जब हम किसी एप्लीकेशन को सर्वर पर होस्ट करते हैं, सर्वर पे हम होस्ट करते हैं ना, आपको बताया था मैं लास्ट टाइम, जब आप किसी एप्लीकेशन को लेकर सर्वर पर होस्ट करते हैं, किसी एप्लीकेशन को आप सर्वर पर, जब आप किसी एप्लीकेशन को सर्वर पर होस्ट करते हैं, क्या हो गया, लाइट आई क्या? नहीं है। जब हम किसी एप्लीकेशन को सर्वर पर होस्ट करते हैं ना, जब हम होस्ट करते हैं और होस्ट करने के बाद आईएस को रीसेट करते हैं, आईएस को रीसेट करते हैं। जैसे ही हम आईएस को रीसेट करते हैं, जब उस एप्लीकेशन पर फर्स्ट रिक्वेस्ट जाती है, उस एप्लीकेशन पर पहली रिक्वेस्ट जाती है, तब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, वो एप्लीकेशन हर एक बंदे के लिए कॉमन होती है। क्यों भाई? कोई भी बंदा ऐड करे, एक ही एप्लीकेशन ओपन होकर आती है। लेकिन आपका हिट करना और मेरा हिट करना, ये मल्टीपल सेशन होते हैं। जैसे आपने हिट किया तो यहां आपका एक इवेंट फाइल, कौन सी? एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट, एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट इवेंट फाइल, ठीक है? ये आपके पहले यूजर पर इवेंट फायर होगी। ये मत सोचना कि एवरी यूजर की एड पर होगी, मतलब आफ्टर होस्टिंग और आईएस को रीसेट करने के बाद, आईएस को रीसेट कैसे करते हैं? आईएस को हम रीसेट कैसे करते हैं? देखो हर किसी को पता है कमांड प्रॉम्प्ट। हाँ, ये क्या है? सीधा खोल के बैठा ना, बंद नहीं कर सकता। इतना इंटीरियर समझदार नहीं बोल रहे हैं। आईएस को रीसेट कैसे करते हैं बेटा? थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट। आपको पता होगा, आपने किया होगा। IIS reset, IIS देखो, IIS reset, ठीक है? हाँ, क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे मुझे CMD चलाना पड़ेगा ना? नहीं, उसमें वो डेड हो जाता है, तुम्हारा एक्चुअल क्या होता है ना? IIS स्टॉप एंड स्टार्ट, ठीक है? एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। बट मल्टीपल यूजर का हिट करना, मल्टीपल यूजर्स का हिट करना, तो वो अकॉर्डिंग टू यूजर इंडिविजुअल सेशन बनते हैं। ये आपका U1, ये आपका U2, U3 और U4 और U, और ये सेशन एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं, एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक सेशन दूसरे सेशन की वैल्यू को शेयर कर ले। फॉर सिक्योरिटी पर्पस, समझिए?
इसी कंसेप्ट में आपका पूरा NBFC कंसेप्ट चल रहा है यार, और आपका SBI चल रहा है इसी चीज में। तो आपका सेशन बना, आपने खत्म किया, आपका सेशन खत्म। समझ आया? ठीक है। अब आपको ये सेशन आपको काउंट करने हैं। ये आपको सेशन, ये सेशन आपको काउंट करने के नंबर ऑफ सेशन कितने हैं, इन्हीं को तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ हिट्स। क्यों भाई? यही को तो, इन्हीं को तो हम बोलेंगे, है ना? यहाँ देखिए आपने, और बात सुनो, एक चीज का ध्यान रखना, नंबर ऑफ हिट को अगर आपको टेस्टिंग करना है तो एक ही ब्राउजर पे आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि yahoo.com आपने आई पे आपने लॉगिन कर दिया और आई के दूसरे टैब पे जाके आप yahoo.com लिखेंगे तो आपका प्रीवियस सेशन ओपन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ हिट को काउंट करना हो तो मल्टीपल ब्राउजर को चेक करना, क्योंकि एक ब्राउजर पे एक सेशन बनेगा, दूसरे ब्राउजर पे दूसरा, तीसरे पर तीसरा। ठीक है बॉस? हर कोई चलता है। जीमेल आपने एक ब्राउजर ओपन कर लिया तो दूसरे टाइम पे gmail.com करना तो वही प्रीवियस सेशन ही खोल देगा। ये वो तो साइन आउट मतलब कि सेशन खत्म हो गया। सेशन तो वही है, बंदा तो एक ही काम करने वाला। सेशन का मतलब होता है कि आप काम कर रहे हैं, बस आप और आपका लैपी पे डाल देते हैं, ओपन करते हैं तो है तो आप ही यूजर, हाँ और क्या। आप उस जगह बोलेंगे दो, जैसे कि मेरी आईडी है जीमेल की और जीमेल की दूसरी आईडी है, ये दो यूजर हो गए। अब दोनों को एक ही ब्राउजर पे आप ओपन नहीं कर सकते। दो जीमेल की आईडी में एक ब्राउजर ओपन कर पाते हैं? तो चेक ही नहीं किया, कहाँ दिमाग रहता है। ऐड अकाउंट चुप रहे, कहाँ से कौन पढ़ाने का तो बनाती पानी नहीं मिला इसको, पानी नहीं मिला। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सुनो, नंबर ऑफ हिट को काउंट करने के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फाइल ऐड करनी पड़ेगी global.asaf। ये आपका सेशन, जैसे ही आप लॉग इन करते हैं तो ये वाली इवेंट आपकी फायर होती है। जब आप लॉग आउट करते हैं तो आपकी ये वाली इवेंट आपकी फायर होती है। ठीक है भाई? तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लें जिसे हम काउंट करेंगे नेक्स्ट बार। यहाँ पे ले लो आप इंट काउंटर इक्वल अभी लिखना बात, थोड़ा सा कोड इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे। ठीक है? इसके बाद काउंटर प्लस प्लस
प्लस प्लस का मतलब उसमें कह ना क्या होता है, +1 से ऐड कर देगा। यहाँ कर दो आप, और यहाँ कर दो आप। ठीक है बस। लेकिन पंगा ये आएगा कि काउंटर 0 हर एक सेशन में 0 हो जाएगा, है ना। तो इसे ऊपर डाल दो यहाँ पे। क्यों भाई, अगर काउंटर आपका हर एक उस पर 0 हो जाएगा तो कोई काम नहीं बनेगा ना अपना। जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो 0 से इनिशियलाइज हो, और एवरी उस पर ये काउंटर प्लस प्लस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। एंड न्यू रिस्पॉन्ड डॉट यहाँ का कंसेप्ट समझ आया। क्या हुआ? वो कर दिया, वो कर दो। अच्छा, तो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर दोबारा नहीं। अब हम लोग चला के देखें, क्योंकि देखो जितनी बार ये इवेंट फायर होगी, और ये इवेंट कब फायर होगी, सेशन होने स्टार्ट जब नया बंदा लॉगिन करेगा। ठीक आ गया, कंट्रोल C करो और इसके आगे लिखो आप, तो एक ही होगा, एक ही ब्राउजर पे। अब हम कहाँ चलते हैं, यहाँ, और यहाँ चल के हम क्या करते हैं, तो अब यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो अब इसके हम टैब में जाते हैं तो भी 2 ही होगा बेटा, बट हम ब्राउजर हम दूसरा खोल दें अगेन हम, और कौन सा होता है, क्रोम होता है ना। देखो ये वाला क्रोम, ठीक है, कंट्रोल कोई डाउट। आज टाइम आपके 3 सेशन हैं, बट अगर आप यही दूसरे सिस्टम से करेंगे एक्सेस, चाहे आपका आई क्यों ना हो, तो वो नया सेशन ही होगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि वो पता है कि आई आपका ओएस डिपेंडेंट है, ठीक है, आई आपका क्या है, ओएस डिपेंडेंट है।
तो हम वन टाइम में एक ही एमेजन में एक ही बनेगा सारा। कोई डाउट? तो उसके लिए साइन आउट करना पड़ेगा ना पहले। अरे यार बेटा तू बात सुनो, तो जीमेल का कंसेप्ट को समझना पहले घर जा, तो मैं ये पूरी कहानी समझ आएगी। आया समझ में नहीं आया? है? हाँ बेटा, हाँ दे दे। जैसे हम जीमेल में साइन कर देते हैं, साइन आउट की रिक्वेस्ट कर देते हैं, तो दोबारा ओपन कर दो भाई। हाँ जीमेल बराबर लोग क्या करते हैं, साइन आउट नहीं करते, बंद कर देते हैं। तुम्हारा gmail.com करते हैं आई पे, तो तुम आपका लॉगिन आपसे रिक्वायर नहीं करता, वो नहीं करता ना। अरे वो तुम्हारे एंड पे कहानी करे, वो तुम्हारे एंड की कहानी है ना, नहीं समझ मत समझ, जरूरी नहीं है तब पढ़ी जाए।